बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो है जी इजीएस्ट भिंडी मसाला रेसिपी। आज ही एक फ्रेंड का फ़ोन आया और वो कह रही थी कि मैंने लास्ट टाइम जब भिंडी बनाई तो बहुत ही लेसदार बन गई थी, तो आप फ्रोज़न भिंडी बनाती हैं जो फ्रेश। तो मैंने सोचा कि अगर फ्रेंड ने पूछा है तो उनके लिए एक वीडियो ही बना ली जाए। राज की बात यह है कि जी वीडियो हमारे पास पहले ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको आज अपलोड कर देते हैं। तो आप जी 1/4 कप ले लीजिए ऑयल और उसके बाद उसमें डालिए 2 या 4 प्याज जितने। अगर तो आपको प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो बेस्ट है। और सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने की है कि प्याज को इस तरह से काट लिया छोटा वाला। तो प्याज हमने काटने थे इससे थोड़े से बड़े साइज़ में। तो एनीवेज मुझे अपनी मिस्टेक का आइडिया हो गया था। फिर मैंने 1-2 प्याज जो थे दूसरा काट लिया, क्योंकि मुझे प्याज और भिंडी बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसीलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो बस प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है, कैरमलाइज टाइप करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये है जी प्याज का साइज़ जो आपने सारे के लिए काटना है। आपको दिखाने के लिए मैंने एक प्याज इस तरह से भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हम तो घर के लिए ही बना रहे हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस साइज़ का प्याज भिंडी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जी भिंडी अगर आप फ्रोज़न इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी टिप तो यही है कि आप फ्रोज़न भिंडी को एज इट इज़ ही उसको कुक कर लें। मतलब उसको आप पहले डीफ्रॉस्ट ना करें, ना उसको सुबह निकाल के रखें और ना उसको फ्राई करें। तो ये देखें, अब इसको लाइट हल्का सा कैरमलाइज हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम और कुक करेंगे और फिर हम आगे से उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक और ग्रीन चिली थोड़ी सी पड़ी थी। असल में घर में अदरक लहसुन नहीं था, लेकिन जब कोई दावत से बचता है तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये हमने थोड़ा सा अदरक इसमें डाल दिया है। तो जी टिप ये थी जी कि 2 टिप्स हैं भिंडी की जो आपने जहन में रखनी है। एक ये कि भिंडी आपने फ्रोज़न ही डाल देनी है, और दूसरा ये कि नमक आपने सब मसालों के साथ नहीं डालना। अगर उसकी वजह से लेसदार फिर जो है भिंडी नहीं बनेगी। तो आपने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया, उसके अंदर आपने जिंजर डाल दिया। फिर आप उसके अंदर कम से कम 4 से 5 टमाटर डाल दें, और उसके साथ ही आप सारे मसाले भी डाल देंगे सवाए नमक के। तो इसमें यह है कि सारे मसाले थोड़े खड़े खड़े से रहते हैं, बिल्कुल ग्रेवी नहीं बनानी। तो आधा चम्मच हमने डाला है रेड चिली, आधा चम्मच ही हमने डाली है हल्दी टर्मरिक, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला आप एंड पे भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि सब कुछ यकजान हो जाए और थोड़ा थोड़ा जैसे खड़ा सा मसाला हो जाए। बिल्कुल आपने ग्रेवी नहीं बनानी। भिंडियाँ जब हम छोटे होते थे जी, तो अम्मी हमारे पीछे पीछे भिंडियाँ लेके फिरती थी, और हम कहते थे कि जी नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे, भिंडी नहीं खाएंगे। तो बस जी वही बात है कि यादें रह जाती हैं। अब माँ नहीं है और हम भिंडी खाते हैं। उसकी वजह ये है, मेरे ख्याल की टाइम की बात होती है कि जवानी में आपको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। और वैसे भी लाड होता है माँ बाप के साथ, अच्छा लगता है जब माँ आए आपके पीछे फिरती हैं, आपके लिए चीज़ें बनाती हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत ही मज़े की भिंडी बनाती थी। तो ये देखें जी, हमने भिंडी एज इट इज़ फ्रोज़न बैग से इसमें डाल दी है। अगर आपकी फ्रेश भिंडी है तो इट्स फाइन टू, आप वैसे ही डाल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जब आप भिंडी को फ्राई करते हैं तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत जो है वो काफ़ी हद तक उसके न्यूट्रिएंट ज़ाया हो जाते हैं। तो इसको आप पका लें, थोड़ी देर ढक्कन दे के पका लें ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे सारी चिलीज़। मेरे पास ये रेड वाली थी, अगर आपके पास ग्रीन हो, धनिया हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। क्योंकि भिंडी ग्रीन है तो रेड चिली भी अच्छी लग रही है। एस्थेटिकली इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये है जी इसकी टिप। तो 2 टिप्स थी, फ्रोज़न भिंडी डालनी है और नमक एंड में डालना है। देखा अभी आपने, हमने नमक नहीं डाला, सिर्फ बाकी मसाले डाले हैं। और ये जी तकरीबन भिंडी रेडी है। तो इसमें मैं नमक डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी और हम डालेंगे लेमन। मुझे तो खटास अच्छी लगती है, तो आप एक रीज़नेबल साइज़ का जो लेमन है वो पूरे का पूरा इसमें निचोड़ दें। और नमक का तकरीबन हाफ टी स्पून, डिपेंड करता है आपके पास कितनी भिंडी है। तो ये क्योंकि किलो से थोड़ी कम थी तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो ले जी, भिंडी नियरली रेडी है। भिंडी को हम तो ज़्यादातर रोटी या पराठे के साथ ही पसंद करते हैं, और नाश्ते में तो पराठे के साथ भिंडी का अपना ही मज़ा है। छोटे होते बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो वही बात है, भिंडी हो, करेले हों। करेले तो खैर बचपन में भी बहुत पसंद थे। जो भी सब्ज़ी हो अब तो बहुत ही मज़े की लगती है।
और हमारे घर में एक और रवाज भी है कि जो सब्जियां हैं वो अलहदा बनती हैं, मतलब इसमें गोश्त मिक्स नहीं होता नॉर्मली। ये अम्मी के घर से इसी तरह चलता आ रहा है और अभी भी मैं इसी तरह बनाती हूँ। और वैसे भी अब्बू क्योंकि हमारे साथ रहते हैं तो वो क्योंकि सब्जियां अलहदा ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अम्मी ने कभी बनाई ही नहीं, बस उनकी क्या चॉइस है अम्मी ने जिस तरह से आदत डाल दी बस उस तरह से चलता आ रहा है। तो ले जी, भिंडी हो गई है रेडी। तो भिंडी को आप लोग भी इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेशल टिप्स हों, क्योंकि भिंडी बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, कुछ लोग दही में बनाते हैं, कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं, कुछ लोग पूरी की पूरी भिंडी को मसाला भर के उस तरह से बनाते हैं। तो इंशाल्लाह और रेसिपीज़ भी ट्राई करेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.